साल 1945 है। दुनिया अभी भी जंग की राख से उभर रही है। पौड़ी गढ़वाल की खूबसूरत पहाड़ियों में एक लीजेंड का जन्म होता है। उनका नाम अजीत डोभाल। बचपन से ही युवा अजीत का जीवन अनुशासन और सेवा के सिद्धांतों में ढला हुआ था। उनके पिता एक डेकोरेटेड मिलिट्री ऑफिसर ने उनमें मातृभूमि के लिए गहरा प्यार पैदा किया। यही मूल्य उनके असाधारण जीवन की नींव बनेंगे। अजीत अपनी पढ़ाई में अव्वल रहे। उन्होंने प्रतिष्ठित अजमेर मिलिट्री स्कूल में पढ़ाई की। उनकी तेज बुद्धि और ज्ञान की प्यास ने उन्हें आगरा विश्वविद्यालय तक पहुंचाया। वहां उन्होंने अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री हासिल की। उन्हें क्या पता था, उनका रास्ता एक अनएक्सपेक्टेड मोड़ लेने वाला था। तकदीर की ओर एक मोड़। साल 1968 है। एक युवा अजीत डोभाल, उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प झलक रहा है। वो अभी अभी इंडियन पुलिस सर्विस ज्वाइन किए हैं। प्रतिष्ठित केरल कैडर के लिए चुने गए। जासूसी की दुनिया में उनका सफर शुरू होने वाला है। उनकी पहली पोस्टिंग उन्हें केरल के बीचों बीच ले जाती है। लुभावनी सुंदरता की भूमि फिर भी सुलगती अशांति से जूझ रही है। यहीं पर डोभाल का अग्नि परीक्षा होगा। एक परीक्षा जो उनकी क्षमता को परखेगी और उन्हें उस स्पाई मास्टर के रूप में ढालेगी जो उन्हें बनना था। डोभाल की तेज बुद्धि और अटूट साहस की खबर सत्ता के उच्चतम सोपानों तक पहुंची। जल्द ही उन्हें सर्वोपरि महत्व के एक मिशन का काम सौंपा गया। एक मिशन जो उन्हें मिजोरम के खतरनाक जंगलों में ले जाएगा। साल 1972 है। मिजोरम उग्रवाद का गढ़ है। मिजो नेशनल फ्रंट MNF एक हिंसक अलगाववादी आंदोलन चला रहा है। भारत सरकार शांति बहाल करने के लिए दृढ़ है। उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो MNF में घुसपैठ कर सके, कोई ऐसा जो उनका विश्वास जीत सके। उन्हें अजीत डोभाल की जरूरत है। महीनों तक डोभाल दोहरी जिंदगी जीते रहे। उन्होंने एक असंतुष्ट मिजो युवा का रूप धारण किया जो उनके मकसद से सहानुभूति रखता था। उन्होंने हर दिन अपनी जान जोखिम में डालकर अकल्पनीय कष्ट सहे। उनका उद्देश्य खुफिया जानकारी इकट्ठा करना और MNF के भीतर कूद डालना। डोभाल के साहस और चतुराई का रंग लाया। उन्होंने सफलतापूर्वक MNF के 6 शीर्ष कमांडरों को पलट दिया। उनके कार्यों ने उग्रवाद को करारा झटका दिया। धीरे धीरे मिजोरम में शांति लौट आई और एक लीजेंड का जन्म हुआ। एक ऐसे जासूस की कहानी जो हवा में गायब हो सकता था और जब उम्मीद कम हो तभी प्रकट होता था। 1980 का दशक। भारत एक नए खतरे का सामना करता है। पंजाब में आतंकवाद सिर उठाता है। बाहरी ताकतों से प्रेरित होकर खालिस्तानी आंदोलन जोर पकड़ता है। देश चिंता में है और एक बार फिर अजीत डोभाल को बुलाया जाता है। डोभाल का काम मुश्किल है। अंदर से खालिस्तानी आतंकवादी नेटवर्क को खत्म करना। वह एक हमदर्द होने का नाटक करके उनके रैंकों में घुसपैठ करता है। वह हमेशा एक्सपोजर से एक गलत कदम दूर एक कठिन रास्ते पर चलता है। उनकी कोशिशें रंग लाती हैं। डोभाल आतंकी साजिशों की महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करते हैं, जिससे सुरक्षा बलों को खतरों को बेअसर करने और अनगिनत लोगों की जान बचाने में मदद मिलती है। आग में उनके साहस ने उन्हें उनके साथियों की प्रशंसा और एक राष्ट्र का आभार दिलाया। लेकिन उनका सबसे साहसी मिशन अभी बाकी है। एक मिशन जो उन्हें सीमा पार ले जाएगा, दुश्मन की मांद के बीचों बीच। दुश्मन के इलाके में पाकिस्तान के साये में 7 साल। 1970 का दशक। 1971 के युद्ध में अपनी हार से अभी भी जूझ रहा पाकिस्तान बदला लेना चाहता है। वे आतंकवादियों को प्रशिक्षित और हथियार देते हैं और उन्हें भारतीय धरती पर छोड़ देते हैं। भारत को पाकिस्तान के अंदर आंख और कान चाहिए। उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो घुल मिल सके, कोई ऐसा जो गायब हो सके। उन्हें अजीत डोभाल की जरूरत है। डोभाल पूरी तरह से बदल जाते हैं। वह एक धर्मनिष्ठ मुसलमान का रूप धारण करते हैं। स्थानीय भाषा और रीति रिवाजों में महारत हासिल करते हैं। उनका कोड नाम कोई निश्चित रूप से नहीं जानता। 7 लंबे सालों तक वह एक झूठ जीते हैं, अपने देश की रक्षा के लिए समर्पित एक झूठ। वह पाकिस्तानी समाज में खुद को शामिल करते हैं, प्रभावशाली लोगों से दोस्ती करते हैं और साथ ही पाकिस्तान की सेना और खुफिया तंत्र पर महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करते हैं। वह भारत को अस्थिर करने की उनकी योजनाओं का पता लगाते हैं। उनकी जानकारी अमूल्य साबित होती है, जिससे भारत को कई आतंकवादी हमलों को पहले से रोकने में मदद मिलती है।
ऑपरेशन ब्लू स्टार और उसके बाद साहस से रची एक विरासत। साल 1984 है। भारत अपने सबसे गंभीर आंतरिक सुरक्षा खतरों में से एक का सामना कर रहा है। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के अंदर छिपे धार्मिक उग्रवादी देश को बंधक बना लेते हैं। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ऑपरेशन ब्लू स्टार को अधिकृत करती है। उद्देश्य आतंकवादियों को बाहर निकालना और व्यवस्था बहाल करना। अजीत डोभाल को महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी प्रदान करने के लिए बुलाया जाता है। वह एक तीर्थयात्री के रूप में मंदिर परिसर में घुसपैठ करते हैं। वह आतंकवादियों की स्थिति और उनके शस्त्रागार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करते हैं। उनकी खुफिया जानकारी ऑपरेशन की सफलता में महत्वपूर्ण साबित होती है। हालांकि एक बड़ी मानवीय कीमत पर। ऑपरेशन ब्लू स्टार में डोभाल की भागीदारी ने एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को मजबूत किया जो कुछ भी कर सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। वह उच्च दाम वाले मिशनों के लिए गोटू आदमी बन गए, एक मूक संरक्षक जिसने अपने देश की रक्षा के लिए परछाई से अथक प्रयास किया। कंधार से राष्ट्रीय मंच तक एक मास्टर रणनीतिकार का उदय साल 1999 है। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 814 का अपहरण कर लिया जाता है। उसके यात्रियों और चालक दल को अफगानिस्तान के कंधार में बंधक बना लिया जाता है। पाकिस्तान समर्थित अपहरणकर्ता अपनी मांगें रखते हैं। भारत मुश्किल में है। सभी की निगाहें अजीत डोभाल पर टिकी हैं। डोभाल को बंधकों की रिहाई के लिए बातचीत करने का काम सौंपा गया है। वह भारतीय टीम का नेतृत्व करते हैं। अपहरणकर्ताओं के साथ कूटनीति के एक उच्च दांव वाले खेल में शामिल होते हैं। दिनों की गहन बातचीत के बाद डोभाल सभी बंधकों की रिहाई हासिल करते हैं। वह एक हीरो के रूप में भारत लौटते हैं। डोभाल की विशेषज्ञता गुप्त अभियानों से कहीं आगे तक फैली हुई है। वह एक रणनीतिक विचारक, एक कुशल वार्ताकार हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सुरक्षा मामलों में उनकी अंतर्दृष्टि की अत्यधिक मांग है। यह बस समय की बात है कि वह राष्ट्रीय मंच पर एक बड़ी भूमिका निभाए। भारतीय जेम्स बॉन्ड सेवा और बलिदान में सीमेंटी हुई विरासत। साल 2014 है। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। उनके पास एक मजबूत और सुरक्षित भारत का विजन है। इस विजन को साकार करने के लिए उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जिसके पास अद्वितीय अनुभव और अटूट संकल्प हो। वह अजीत डोभाल को अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार चुनते हैं। एनएसए के रूप में डोभाल भारत की सुरक्षा नीति में एक बदलाव का नेतृत्व करते हैं। वह आतंकवाद के खिलाफ एक सक्रिय और मुखर रुख की वकालत करते हैं। वह 2016 के उरी हमले पर भारत की प्रतिक्रिया तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वह 2019 के पुलवामा हमले पर भारत की प्रतिक्रिया तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका संदेश स्पष्ट है, भारत अब एक आसान निशाना नहीं रहेगा। एनएसए के रूप में डोभाल के कार्यकाल में भारत ने अधिक मजबूत विदेश नीति अपनाई है। वह भारत की रणनीतिक साझेदारियों को मजबूत करते हैं, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों के साथ। वह चीन के बढ़ते आक्रामक रवैये पर भारत की प्रतिक्रिया को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा, भारत पर डोभाल का स्थायी प्रभाव। अजीत डोभाल का जीवन अटूट देशभक्ति, बेजोड़ साहस और रणनीतिक प्रतिभा का प्रमाण है। वह एक मूक संरक्षक, एक सतर्क रक्षक का प्रतीक है, जिन्होंने अपना जीवन भारत को सुरक्षित रखने के लिए समर्पित कर दिया है। उनकी कहानी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। इस बात का एक चमकदार उदाहरण है कि अपने देश की सेवा करने का क्या मतलब है। वह है, जैसा कि कई लोग उन्हें कहते हैं, भारतीय जेम्स बॉन्ड। लेकिन काल्पनिक जासूस के विपरीत डोभाल की वीरता असली है। उनके बलिदान असली है। उनकी विरासत हमेशा के लिए भारतीय इतिहास के इतिहास में अंकित रहेगी। उनके जीवन का काम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करता है। एक अनुस्मारक की सच्ची ताकत पाशविक बल में नहीं, बल्कि साहस, बुद्धि और अपने देश के प्रति अटूट प्रतिबद्धता में निहित है। ठंड से आए मास्टर जासूस अजीत डोभाल की कहानी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।